Exercise 11.1, question number 6. Get slant height and the base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 respectively. देखो इसमें slant height और diameter दोनों का वैल्यू दिया हुआ है. पहला वाला है 25 और दूसरा है 14. तो इस respectively मतलब पहले लोगों ने हाइट के बारे में बात किया है तो 25 मतलब हाइट का वैल्यू रहेगा और डायमीटर उसके बाद बोला है तो 14 जो इसके बाद वाला नंबर वो हो जाएगा डायमीटर, इसलिए रेस्पेक्टिवली मतलब पहला नंबर पहला जो वर्ड लोगों ने इस्तेमाल किया है उसके लिए है. उसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ कॉस्ट. ओके, याद रखना जब भी कॉस्ट दिया रहेगा तो आपको याद रखना है कि आपको एंड में मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो चलो ठीक है, क्वेश्चन में तो लोग मेंशन कर ही दिया है. जब भी कॉस्ट बोलते हैं ना कर्व सरफेस एरिया निकालना है, एरिया आपको निकालना होगा टोटल या फिर कर्व. चलो करते कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं साइड में. हमेशा रफ लिखना है आप लोगों को. रफ में देखो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, मैं नीचे लिख लेता हूँ. फॉर्मूला है पाई आर एल. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई आर एल. अब आपको देखो गिवन में क्या दिया हुआ है. सबसे पहले गिवन सॉल्यूशन लिख लो. सबसे पहले गिवन में स्लैंट हाइट दिया हुआ है. टी स्लैंट हाइट HEIGH टी स्लैंट हाइट स्मॉल l इज इक्वल्स टू 25 मीटर. दूसरे में दिया हुआ है डायमीटर. डायमीटर स्मॉल d इज इक्वल्स टू 14 मीटर. अब सबसे पहले आपको चेक करना है यूनिट्स. यूनिट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, उसके बाद अब देखो गिवन में ये दो चीज दिया हुआ है. आपको निकालना है पाई आर एल. पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7. ठीक है, 22/7. आर में दिया नहीं है तो आर निकाल लो. जो जो चीज हमको ये निकालने के लिए चाहिए वो चीज तो होना पड़ेगा. नहीं है तो निकाल लो. 14/2 आपको पता है कि डिवाइड हाफ ऑफ अ डायमीटर को बोलते हैं रेडियस. हाफ कर लो 14. इफ कैंसिल करोगे तो 7 मीटर, जैसे कि 2 1 2 2 7 14 7 मीटर आपको आ गया आपका रेडियस. अब हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल. तो पाई का वैल्यू को पता है 22/7 इंटू आर मिल गया आपको 7 और एल है 25. अब देखो 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा. 7 1 7 7 1 7. आपको इस चीज में ये याद रखना है कि एक नंबर नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा और दूसरे नंबर न्यूमिनेटर में रहेगा, तभी आप कैंसिल कर सकते हो. कोई की बच्चा डायरेक्ट कैंसिल कर देता है, रॉन्ग हो जाएगा वो. ठीक है, आप अगर 22 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे आपको आ जाएगा 550 मीटर. हम निकाल रहे हैं एरिया तो आ जाएगा स्क्वायर. बहुत सिंपल है, आराम से लोग कर सकते हो. ठीक है, तो हम देखते हैं. अब हमको मिल गया है कर्व सरफेस एरिया. जब आपको मिल जाएगा ये एरिया तो आपको करना क्या है, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो चलो देखते हैं. तो हमको निकालना है कॉस्ट. ओके, तो लिख लो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग हो जाएगा आपका. जो ये कॉस्ट में जो प्राइस दिया हुआ है ये ₹210, तो हमको उससे मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहले आपको एरिया आपको मिल गया था 550. उसको लिख लो इनटू. अब देखो कॉस्ट, देखो इसमें 1 मीटर का चाहिए. हमेशा आपको 1 मीटर का निकालना है. तो मैं रफ में लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख आप लोगों को शो करता हूँ. ठीक है, रफ लिख के देखो चेंज करना है. अब क्या करना है कि इसमें दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹210. तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये 100 को यहाँ से हटाना है. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 210. मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, रुपीस नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ. ये 100 इस तरफ आ जाएगा. तो देखो इस दोनों की वजह से मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड होगा. आप लोग कैंसिल कर लो. कैंसिल जब करोगे यहाँ पे आपको आ जाएगा 0 0 कैंसिल कर लो तो 21/10. ठीक है, तो लिख लो 21/10. ठीक है, अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 मीटर आ गया.
तो हमको ये 100 को यहाँ से यहाँ लेके आना है। अब जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगा आपको, इससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। 221/10 कैंसिल नहीं भी करने से होता था, अब डायरेक्टली 210 मल्टीप्लाई कर से आ जाता था। चलो लिख लो यहाँ से, कैंसिल करके आपको ये मिल गया 21/10। हमेशा याद रखना है, अगर 1 मीटर दिया होता तो चेंज करने की जरूरत नहीं, 100 मीटर दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे, 100 को कैंसिल करेंगे। अब देखो यहाँ पे 0 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 5 इंटू 21, इसमें 10 1 जा, सॉरी इसमें तो 1 रह गया, डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 55 इंटू 21 को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा 1155। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इसके पहले लगा देना है रुपीस, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। चलो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रहा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।